बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, खाते पीते बहुत खुश खुरम ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रख रहे होंगे। तो नाज़रीन, आज क्या बनने जा रहा है। आज बनने जा रही हैं बहुत ही मुश्किल समझे जाने वाले गोलगप्पे की पूरियां जो हैं वो आज हम घर में बनाएंगे और आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे कि वो किस तरह से बनती हैं और आपने कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में डालनी है ताकि आपकी पूरी जो है वो अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाए। तो पानी पूरी कह लें, गोलगप्पे कह लें या पुचका कह लें, जो भी आपने कहना है आप कह लें, लेकिन उसको बनाने का तरीका मुझसे समझ लें। तो शुरू करते हैं। 1 कप ले लें। 1 कप लेना है आपने इस साइज का, ठीक है। इस साइज का आपने 1 कप ले लेना है, छोटा सा। इसकी मेजरमेंट के लिए कोई ग्राम या किसी किस्म के कप्स का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। एक ये वाला कप या कोई भी कप जो जिस चीज से भी आप इसको मेजर कर रहे हैं। सूजी की मिकदार जो है वो आपने डबल रखनी है, ठीक है। ये देखें 2 कप यहां पर आ गई हमारी सूजी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी। इसके बाद हमने क्या करना है कि 1 कप लेना है हमने मैदा। और मेरा बेटा आ गया मुझे तंग करने के लिए, बाकायदा जलील करने के लिए। 1 कप हमने लेना है मैदा, 2 कप सूजी, 1 कप मैदा और आधा कप गंदम का आटा, या अगर आप इंडिया से हैं तो गेहूं का आटा, ठीक है। आधा कप सही है। अब ये समझ में आ गया ना, बहुत सीधा सा हिसाब है। अगर चम्मच के साथ बना रहे हैं तो 2 चम्मच सूजी ले लें, 1 चम्मच मैदा ले लें और आधा चम्मच गेहूं का आटा ले लें या गंदम का आटा ले लें, ठीक है। और इसमें आपने डालनी है आधा चाय का चम्मच नमक। नमक आपने लाजमी इसमें ऐड करना है, ठीक है। कोई ऑयल नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ आधा चाय का चम्मच जाएगा इसमें नमक। और अब आपने इसको अपने हाथों से अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। बहुत अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि सारा जो मटेरियल हमने 3 किस्म की इसमें चीजें इस्तेमाल की हैं वो बहुत अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। एक दफा फिर से सुन लें, अगर आप सूजी ले रहे हैं 2 कप तो फिर आपने उसमें 1 कप मैदा डालना है और आधा कप आपने उसमें गंदम या गेहूं का आटा शामिल करना है, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है और समझ आ जाएगी तो चीज जो है वो बहुत अच्छी बन जाएगी। ये देखें, ये देख रहे हैं आप, बहुत अच्छी तरह से ये तीनों चीजें जो हैं एक दूसरे के साथ मिल चुकी हैं। उसके बाद आपने गुनगुना पानी लेना है जिसको हम नीम गर्म पानी कहते हैं। नीम गर्म पानी ले लें और वो आप जो है उसमें डालते जाएं। ये 1 कप के करीब पानी डाल दिया इसमें। इसको गूंदना नहीं है, सख्त हाथ से नहीं गूंदना, ठीक है। बस इसको मिलाना है आपने आपस में। ये पानी नीम गर्म लेने का मकसद ये है कि सूजी जो है वो यहीं पर आटा जब बनता होगा, आटा लगेगा तब ये फूल जाए जितना इसने फूलना है, ठीक है। पानी का कपों से कोई हिसाब नहीं है, वो आपने अपने आटे को देख के डालना है। देखिए बहुत ही आराम से प्यार से आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करना है, इसको गूंदना नहीं है, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स 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 करें। जी जनाब, तो ये आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गया। 1-2 मिनट तक आप इसको मिक्स करें। गूंदना नहीं है, बार बार मैं बता रही हूं आपको, इसको बिल्कुल नहीं गूंदना। बहुत अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स करना है आपस में। ऐसे 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको तैयार होने में। तो जनाब यहाँ पर साथ साथ जो है वो आटा हो गया है हमारा। हाँ, आप ये देख रहे हैं कि ये
कितने अच्छे से सूजी और आटा और जो हमारा था मैदा वो मिक्स हो चुका है। जब ये कंसिस्टेंसी आ जाएगी ना तो आपने इसको छोड़ देना मिक्स करना, ठीक है। गूंदना नहीं है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, गूंदना नहीं है, हमने मिक्स करना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देना है। तो जब ये रेस्ट हो जाएगा तो फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। जी जनाब, तो 15-20 मिनट आधा घंटा इसको गुजर गया है। अब आपने इसको निकाल लेना है यहाँ से और ये देखें कितना अच्छा ये जो आटा है ये मिक्स हुआ है, ठीक है। इस कंसिस्टेंसी को आपने याद रखना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। या आपकी तरफ से हमारे लिए जो है वो गिफ्ट होता है कि हमारी चीज़ आपको पसंद आ रही है। और इसके इस तरह से आप छोटे छोटे से पेड़े बना के रख लें। ये आपने इस तरह से बना लेने हैं पेड़े से, और इनकी बिल्कुल बारीक सी, जिस तरह से रुमाली रोटी बनती है ना, उस तरह के आपने इसकी रोटी बेल लेनी है। ये अभी आपको बेल के भी दिखाते हैं, क्योंकि मैं रोटी बनाने में इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ ना, तो मैंने अपनी बहन की हेल्प ली है। जी जनाब, तो हल्का हल्का सा आप इसको वो भी लगाते जाएं साथ आटा। अच्छा, आपने इस गेहूं का आटा खुशके के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना, मैदा इस्तेमाल करना है, ठीक है। अपने रोटी को बेलना है ताकि रोटी जो है वो कहीं से मोटी और कहीं से पतली ना हो, सारी इवनली बेली जाए, एक ही जैसी बेली जाए। और ये बड़ा टेक्निकल काम होता है थोड़ा सा, तो घर में उस बंदी या बंदे से बनवाएं जिसको रोटी बेलनी आती है, ठीक है। अपनी टमकीरी बीच में बिल्कुल नहीं चलानी। रोटी जो है उससे बनवाएं जिसको बनानी आती है। रोटी बनाना एक थोड़ा सा मुश्किल काम है, मुझे तो खैर मुश्किल ही लगता है क्योंकि मुझे नहीं बेलनी आती। देख रहे हैं, जहां से थोड़ी सी आपको मोटी लग रही है वहां पर आप बेलना अच्छी तरह से चलाएं। तो ये करते हुए आपने दूसरी साइड पर अपने घी को जो है वो रख लेना है, ऑयल को। घी इस्तेमाल करते हैं आप, ऑयल इस्तेमाल करते हैं, इस तरह का आप कटर ले लें। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप किसी भी उसका बोतल का ढक्कन भी ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने बहुत ही प्यार से, ये कट जाता है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ये वो होता है, ये देखें, ठीक है। देख रहे हैं, इसकी थिननेस देखें, ये इतना ही बारीक होना चाहिए। इसी तरह से आपने ये सारे कट कर लेने हैं। जी जनाब, तो आपने क्या करना है कि ये इस तरह से डालने और इनको ऊपर से हल्का सा प्रेस करके रखना है, ठीक है। जैसे आप उसको हल्का सा प्रेस करेंगे ना, वो बहुत अच्छी तरह से फूल जाएंगे। ये देख रहे हैं आप, साथ साथ डालते जाएं और साथ साथ उनको करते जाएं। ये देखें, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ऑयल जो है वो आपने थोड़ा कम रखना है, ठीक है। ऑयल अगर कढ़ाई भर के रखेंगे ना तो ये डीप फ्राइंग की तरफ चले जाएंगे और ये फ्राई नहीं होंगे, आपके जो गोलगप्पे हैं ना वो फूलेंगे नहीं, ठीक है। ये देखें कितने अच्छे सारे के सारे फूल रहे हैं।
आप ये देखें कि ये कितने मज़ेदार तरीके से फूल रहे। ये 1 बाय 1 आप जो हैं वो सारे निकाल लें। जी जनाब, तो हमारे बहुत ही मज़ेदार किस्म के गोलगप्पे जो हैं वो बन के तैयार हैं। ये देखें, ये देख रहे हैं आप किस कदर मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के एक चीज़ तैयार हुई है। और ये देखें, बहुत ही खस्ता बन के तैयार हुए हैं, बहुत ही मज़ेदार किस्म की एक चीज़ बन के तैयार हुई है। तो जनाब खाएं पिए मज़े करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। आयशा के बावर्ची खाने से आयशा को आज के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।